जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड येस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है मम्मा, तुम्हारे चरणों में सरेंडर है, तुम देख लेना। देखते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। द लवर्स, नॉट बैड। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो ये वाली एनर्जी है। आपके मस्कुलाइन का भी पूरा नज़र आपके ऊपर है और आपका भी नज़र आपके मस्कुलाइन के ऊपर है। स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे दिखी है। द लवर्स का कार्ड म्यूचुअल एनर्जी दिखाता है, तो दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो आप देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, लेकिन स्टॉकिंग वाली एनर्जी तो है। ठीक है, प्रेम फील हो रहा है। एनर्जी कल की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब रोमांस वाली एनर्जी थी, अगर आप बोल सकते हैं वैसा, या अगर सैक्रल चक्रा ओवर एक्टिव कल था वैसा वैसा हो सकता है, लेकिन है। ठीक है, एनर्जी ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। द हरफंट गाइडेंस। देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सीधा सीधा इस दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन यही बताता है। ठीक है, एनर्जी फ्लक्चुएशन को दिखाता है। ठीक है, चालाक पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है वो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, आप ओवर प्रैक्टिकल बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप अन्याय नहीं करना। देखिए, जस्टिस एंड द जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो है फेमिनाइन, वो इस एनर्जी में है जस्टिस विद द जजमेंट। सबसे पहले तो खुद से आप अभी एनर्जी है, वाओ, जिनकी भी एनर्जी ऐसी है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है कि आप खुद से न्याय, अगर जो चीज़ आपके सोल को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, अपने सोल का आवाज़ आप सुन रहे हैं। ठीक है, पहले कैसा था कि एडजस्ट कर लेते होंगे, सुन के ले लेते होंगे। मतलब सुन के लेने का मतलब ये नहीं है भाई कि मतलब कोई अगर आपको एक बार ऊंचा आवाज़ भी बोला तो मतलब उसका पलट के जवाब दे देना है, ये नहीं। थोड़ा डिफरेंस समझिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई मतलब आपकी गलती ना होने पर भी कोई अगर आपको सुनाए जाता होगा तो पहले आप बोल रहे होंगे कि कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब की जो एनर्जी है, एक मिनट इसको थोड़ा साइड रखते हैं। हाँ, दिया को यहाँ पे रख देती हूँ। अब की जो एनर्जी है, ठीक है, वो ये है कि आप खुद का ध्यान रखते हैं। वेरी नाइस। मतलब मैं सच बात बोलूँ, मन खुश कर दिया आपने, जो भी फेमिनाइन इस एनर्जी में है। ठीक है, और एक मैटर पे बात भी करना है। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि एनर्जी कभी कभी कैसी होती है ना कि परिस्थिति के हिसाब से वो एक्शन होता है और उसका रिएक्शन हमसे हो जाता है। समझ गए कि वो ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। आप कितनी भी देखिए हीलिंग कर लीजिए, खुद को कितना भी बैलेंस कर लीजिए, कितनी भी गाइडेंस आप सुन लीजिए, इस बात से आप रेजोनेट कर पाएंगे फेमिनाइन कि जब वो सिनेरियोज वैसे क्रिएट होते हैं ना, वो परिस्थिति ऐसी आती है तो वो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। अब किसी ने अगर आपको बोला कुछ, आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो चीज़ें हो गई हैं, अब हो घटना वो घट गई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब कैसा है कि आप नेगेटिविटी को, चालाक लोगों को मुंह तोड़ जवाब आप दे रहे हैं फेमिनाइन, जिनकी भी, यस। अब देखिए, गुस्सा तो आपको डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि अब आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव जो भी है, चाहे नेगेटिव पर्सन हो, जो कोई, अगर किसी ने अगर आपके ऊपर किसी तरह गंदी क्रिया की हो, आपको इल्यूजन में ले जाके मतलब चालाकी की हो, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें हुई हों, ठीक है, अब आप उसको टॉलरेट नहीं करते हैं वैसा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो देखिए, अब जो चीज़ें हो गई, किसी से हर्ट हो गया, मतलब मेरी तो अब आप पछताने लगते हैं बाद में, नहीं मुझसे गलती हो गया, कहीं कर्मा तो नहीं क्रिएट हो जाएगा वैसा, ठीक है। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि देखिए, गिल्ट नहीं करना है। अब जानते हैं, अब देखिए, कोई 3D में कोई ऐसा पर्सन है, कार्मिक पर्सन है, आपको हर्ट किए जा रहा है, हर्ट किए जा रहा है, हर्ट किए जा रहा है, ठीक है। अब आपने कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, तो जब मेरी ये सिचुएशन, क्योंकि सब फेमिनाइन के साथ लागू होती, तो मेरे साथ तो अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं वैसा। तो मुझे जो गाइडेंस दिया गया था, मुझे बताया गया था कि भाई उस सोल से हमें, देखिए, सोल से माफ़ी मांगनी है, उस शरीर के अंदर जो सोल बैठी है उस सोल से माफ़ी मांगनी है कि जाने अनजाने हमसे इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में मैंने जो कुछ भी हर्ट किया है आपको, ठीक है, वो हमें माफ़ कर दीजिए। आप भी अपनी अपनी यात्रा में, कर्म की यात्रा में आगे बढ़िए और हमें भी बढ़ने दीजिए, ठीक है। मैं आपके सोल से माफ़ी, ये ऐसा जब करेंगे ना तो 3D में आपको चेंज दिखेगा। आप कंटिन्यू करके देखिए, कोई ऐसे पर्सन है, एक सिचुएशन में फेमिनाइन आपके लिए बताती हूँ जिसने मेरे ऊपर काम किया है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग जर्नी में आते हैं, आपके स्पाउस बोल लीजिए, सोलमेट बोल लीजिए, कार्मिक बोल लीजिए, जो भी आपको ट्रिगर करना स्टार्ट करते हैं इनर वर्क के लिए, आपको आपके मस्कुलाइन भी आपको इस बात का ताना देंगे कि मतलब क्या कर रहे हैं ये सब, ठीक है। क्या है, आपके चैंटिंग से, आपके पूजा पाठ से, आपके जाप से वो मतलब ट्रिगर होते हैं कि ये क्या सब कर रही है, समझ गए। तो वैसी एनर्जी है। तो ऐसे में आपको मतलब रोका जाता है वैसा, या फिर आपको परेशान किया जाता है मेंटली, घर में आपको शांति नहीं दिया जाएगा, ठीक है। घर के लोग भी कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, वैसा है। तो ये सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, देखिए, अपने सभी, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए वैसा प्रोटेक्शन, अपने घर में जो भी आसपास के जितने भी लोग हैं उनका, OMG, आज का मेरा वीडियो ना ऐसे नहीं आएगा, ऐसे वाला आएगा। उसको कौन सा साइज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, गाइडेंस ज़रूरी है, हम देखते हैं, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो मतलब सॉरी, अब इस साइज़ में आएगी वीडियो। हाँ, तो ऐसे में क्या करना है, हमें सबका ऑरा क्लीन करना है, ठीक है। पानी चार्ज करके देना स्टार्ट करिए। आप पानी कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो आप एक बॉटल पानी लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए। अब जो भी मंत्र जाप करते हैं ना, वो मंत्र का जाप आप करिए, ठीक है। एंड प्रार्थना करिए अपने भगवान से, ठीक है, इस पानी को चार्ज कर दीजिए, ठीक है। और जब भी मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, आपके जैसे कि जो भी हैं उनके खाने के चीज़ों में या पीने की चीज़ों में, ऐसे थोड़ा सा उसमें से 2 बूंद पानी डालना है और अपने भगवान से प्रार्थना करना है कि इनके मन में मेरे लिए जितनी नेगेटिविटी है, समझ रहे हैं, आपके लिए जितनी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, वैसा। और वो देना स्टार्ट करिए, देखिएगा धीरे धीरे वो सोल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और वो भी जैसे जैसे नेगेटिविटी की परत हटेगी, उनके अंदर डिवाइन भगवान की एनर्जी जाएगी, वो सोल भी धीरे 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 देखिएगा डिवाइन से अलाइन होते जाएंगे, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करेगा अगर जर्नी में, तो आपको कोई इतना ये भी नहीं कर पाएगा, क्या बोलते हैं, परेशान भी नहीं कर पाएगा। ऑरा क्लीन करना इसके लिए, अब हमें अपने घर वालों का ऑरा क्लीन क्यों करना चाहिए, देखिए, या उनका मतलब उनको पानी चार्ज करके क्यों देना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी उनको परेशान ना कर पाए, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, क्यों करना चाहिए, देखिए, इसलिए करना चाहिए कि नेगेटिविटी को अच्छे से पता है कि आज के ज़माने में हमें
बाहर के लोगों से कोई माने मतलब है ही नहीं, समझ रहे हैं। बाहर वाला आपको कुछ भी कोई बोल दे भी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। वो खेला खेलती है आपके घर के लोगों का माइंड कैप्चर करके, ठीक है। वो आपके घर के लोगों के द्वारा आपको हर्ट करवाएगी, आपके घर के लोगों के द्वारा आपको परेशान करवाएगी, ठीक है, ट्रिगर करवाएगी, ठीक है, कि ताकि आप शांति से जाप नहीं कर पाओ, समझ रहे हैं। मेन एजेंडा होता है आपकी जर्नी में सब चीज़ों को रोकने का, उसका दो ही होता है। एक है कि आप इनर वर्क नहीं कर पाइए, इनर वर्क नहीं कर पाएगा, पेट्रोल नहीं रहेगा, समझ रहे, तो गाड़ी चलेगा कैसे, ठीक है, जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए अपने घर के लोगों का ऑरा क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कि जो चीज़ें हो गई उसके लिए पछताने से अच्छा है कि आगे बढ़िए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बार बार गलती करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उसका क्षमा भाई माफ़ी है, उस सोल से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये बात थी। अच्छा, एक गाइडेंस और 2 मिनट प्लीज़ और। यहाँ पे बताया जाता है, जो भी हम बताते हैं या जो भी बताते हैं वैसा, ये मेरी एक व्यूवर हैं, व्यूवर क्या मेरी फ्रेंड हैं, उनका रिक्वेस्ट आया था कि प्लीज़ आप अपने चैनल पे इस मैटर पे बात करिए। तो देखिए, हम जो हीलर्स होते हैं या मेंटोर होते हैं, ठीक है, जिनके पास ये हीलिंग की पावर्स होती हैं डिवाइन के दया कृपा से, या फिर मेंटरिंग करने का, लोगों को गाइड करने का जो भी दया पावर्स होता है वो डिवाइन की दया कृपा से, ठीक है। वो हमें एक डिवाइन फेमिनाइन को कब यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये जो आजकल मतलब हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए। पहले फेमिनाइन को जब भी मतलब देखिए खुद एफर्ट्स डालने चाहिए, चाहे किसी भी टाइप के। हाँ, मैं ब्लैक मैजिक के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि मत करिएगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बात को भी अवेयर करवाने की ज़रूरत है। एक डिवाइन फेमिनाइन थी, ठीक है, हीलर थी, वो हीलर ही थी, वैसा ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव करना उन्होंने स्टार्ट किया था। मे बी शायद उतनी उनके से अंदर कैपेसिटी नहीं थी, या वो अपनी हीलिंग पे इतनी फोकस नहीं थी, उतनी एनर्जी उनके पास नहीं थी। ड्यू रिस्पेक्ट में बात बोल रही हूँ। जबकि उनका डिवाइन यूनियन हो गया था, उनके मैस्कुलाइन शायद अवेकन हो गए थे, उनके मैस्कुलाइन के साथ उनकी मैरिज हो गई थी, समझ रहे हैं वैसा। उसके बावजूद भी वो नहीं हैंडल कर पाई थी ब्लैक एनर्जियों को, और उनका डेथ, उनको अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी थी, उनका मेंटल स्टेट, लास्ट में उनकी डेथ हो गई। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी ब्लैक एनर्जी जिसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए बोला जाता है कि पितरों की हीलिंग जो होती है, जो अगर किसी नेगेटिव एनर्जी ने कैप्चर किया है, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके की ब्लैक मैजिक हो गई है, आपके मैस्कुलाइन के ऊपर हो गई है, आपके घर के ऊपर हो गई है, लक्ष्मी बंधन हो गया, इस तरीके की जो भी एनर्जी है वो आप, जिसमें ब्लैक एनर्जी इन्वॉल्व है, मत करिएगा खुद से। मैं बस यही सजेस्ट करूँगी। बाद बाकी जितनी भी हीलिंग्स होती हैं, चक्रा हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड्स हीलिंग, आप अगर बोलेंगे तो नॉर्मल अगर पितृदोष है तो भी आप खुद से हील कर सकते हैं। वैसा क्या बोलते हैं, जितने भी होते, पहले आप खुद अपने खुद से एफर्ट्स डालिए, या मैस्कुलाइन की भी जितनी हीलिंग्स होती हैं वो कुछ खुद से आप एफर्ट्स डालिए। आपने बहुत सारा एफर्ट्स डाल के देख लिया है, कुछ नहीं हो रही है, तब जाके आप किसी मेंटोर से, किसी हीलर से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हम बैठे हुए हैं। अब हर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप एक को डिपेंडेंसी का एक आपका आदत बन जाएगा, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर आप मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। और देखिए, इस जर्नी को ना डीएम ओरिएंटेड जितना बनाएंगे, ठीक है, खुद पे काम नहीं करना है, खुद की कितनी हीलिंग है वो नहीं देखनी है, खुद के कितने ब्लॉकेजेस हैं, फेमिनाइन की जेलेसी इशू हो रही है, होती है फेमिनाइन को जेलेसी इशू, अगर हो रही है तो आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। मैस्कुलाइन का कर्मा कॉर्ड कट करवाने से कुछ नहीं होगा, आपका खुद का 3D क्या बोलते हैं, ये जेलेसी इशू है वो हील करना है, आपका खुद का इनर चाइल्ड ट्रॉमा है उसको हील करना होता है, चक्रा को हील करना होता है,
है, जागृत करना होता है, बैलेंस करना होता है, वोम क्लीनिंग होती है, एंसेस्टर कर्स हीलिंग होती है, मनी ब्लॉकेज हीलिंग होती है। बहुत सारे आपकी खुद पे काम करने की हीलिंग्स हैं जो आपको पहले खुद पे करना चाहिए। आप देखिएगा स्टार्टिंग में जो लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि फेमिनाइन को खुद पर काम करना होता है, काम करते करते इस स्टेज पे आना होता है। वो इतनी बैलेंस जब हो जाती है, ठीक है, तब जाके उसके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। समझ रहे हैं वैसा? तो आप फेमिनाइन क्या करती है कि न्यू आई चैनल पे और उन्होंने देख लिया कि मतलब ये हीलिंग वो हीलिंग, तो उनको लगता है कि मतलब कि आज हीलिंग ले लिया मैंने, कल से मेरे मैस्कुलाइन के अंदर चेंज हो जाएगा। देखिए नहीं, पहले आपने खुद पर कितना काम किया है, आपकी हीलिंग कितनी हुई है, ठीक है, आपका क्या क्या इशू है, जब आप पे नोट डाउन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं मेरे अभी भी यहाँ पे ये चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही है, ये इशू मेरा हील नहीं हुआ है, ठीक है, मुझे इस पर काम करना है। उसके हिसाब से आप अपना जो भी इनर वर्क शेड्यूल है वो प्लान करिए। वैसा मैस्कुलाइन को अभी छोड़ देने की ज़रूरत, मैस्कुलाइन पर कब काम करना होता है, उनका आप क्या हेल्प कर सकते हैं, मैस्कुलाइन के ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं। तो वो एक होता है कि अगर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होती है, जो कि एज यूजुअल 99% मैस्कुलाइन के ऊपर कंफर्म ब्लैक मैजिक होती है, ठीक है, आप वो रिमूव करवा सकते हैं। वो रिमूव करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसलिए ताकि आपका मैस्कुलाइन क्लियर हो सके। ये जो कार्मिक लोगों ने उनको जिस तरीके से ब्लैक मैजिक करके उनके माइंड को डिस्टर्ब करते, एक अलग सा नज़रिया देखिए। अगर मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक होती है ना, तो कार्मिक उनको जो दिखाना चाहते हैं मैस्कुलाइन वही देखते हैं, जो सुनाना चाहते हैं वो वही समझते हैं, ठीक है। एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है उस ब्लैक एनर्जी का या ब्लैक मैजिक का। आप बोल सकते हैं अगर मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो सम्मोहन का, वशीकरण का, बुद्धि बंधन का, ठीक है, कि मतलब जो ये बोलेगा वही। आप बात अगर विश्वास करिएगा कि मतलब ये चीज़ें मुझे अगर डिकोड करनी पड़ रही है, क्योंकि ये रियलिटीज़ होती है। मैस्कुलाइन के ऊपर कैसे हो जाते हैं ना, अमोघ जो होता है ना कि जो टूटे ही नहीं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो मतलब आप लोगों ने ऐसे पॉडकास्ट भी देखे होंगे, और जो देखिए जो चीज़ें मेरे साथ मतलब मुझे मेरे सामने आई हैं वो मुझे अब मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब क्या हो गया था, पीरियड्स के ब्लड से हो गया था वैसा। वो एक अटूट वाला सम्मोहन होता है जो टूट ही नहीं सकता है, समझ गए। उसको तोड़ने में मुझे 1.5 साल का टाइम लगा था, कंटिन्यू रोज करने के बाद उसको तोड़ने में 1.5 साल का टाइम लगा था मुझे। एक बात मैं बताती हूँ, तो इस तरीके की हो जाती, आप उसको तुड़वा सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों को लगता है ना कि आज कर दिया कल ठीक हो गया, नहीं होता है। जो मैं ये पता नहीं जिनकी हो जाती होगी वो हो जाती होंगी, जो मेरी है जो बातें हैं वो क्लियर मुझे मैं बताती हूँ। और उसके बावजूद भी मैंने एक दिन के लिए भी अपने मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक रिमूव करना छोड़ा नहीं है। मैं चांस नहीं दे सकती किसी को कि मेरे डीएम का कोई माइंड मैनिपुलेट कर ले, ठीक है। हमारे बीच रोज कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी बोल लीजिए आप होती है, लेकिन मैं दूसरे को या किसी नेगेटिव एनर्जी को इस बात का मौका तो बिल्कुल नहीं दे सकती इस चीज़ का कि फ़ायदा उठा ले भाई। कंटिन्यू मैं कर रही हूँ अभी भी, तो वैसी है। तो आप मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक रिमूव करवा सकते हैं और उनको कंटिन्यू प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बस आपका 2 काम है मैस्कुलाइन के प्रति जिम्मेदारी। उसके बाद जैसे जैसे आप खुद हील होते जाएंगे, खुद पे काम करते जाएंगे, वो धीरे धीरे हील होंगे। और नहीं, अगर किसी चीज़ के लिए उनकी हीलिंग ज़रूरी होगी, जस्ट लाइक सोल हीलिंग आप मैस्कुलाइन के लिए ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरी कोई भी हीलिंग अगर पितृदोष को छोड़कर 3 हीलिंग के अलावा मैस्कुलाइन की कोई हीलिंग तो मैं किसी को शायद सजेस्ट भी नहीं करती हूँ वैसा। तो ये एक मौके पे आकर अगर कार्ड प्रिडिक्ट करता है, समय आता है, डिवाइन बोलते हैं, तो ऐसे मतलब बस आप खुद से जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं प्लीज़ पहले डालिए, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। जिनके लिए समझना ज़रूरी होगा ना वो मेरी बातों को समझेंगे, और जिनके लिए नहीं ज़रूरी होगा उनको तो रब्बिश ही लगेगा कि मतलब कुछ भी बोल रही है। ये बहुत कीमती बात मैंने बताई है। जो भी है पहले आप काम करना तो स्टार्ट करिए। अब दूसरे के भरोसे बैठे हुए कि इस चीज़ से मेरी चीज़ मतलब एकदम ईजी हो जाएगी, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ शॉर्टकट ढूंढना थोड़ा कम करिए।
आपके लिए है ही। देखिए बैठे हैं, सब हेल्प बैठा है, लेकिन पहले एफर्ट्स तो डालिए। डिवाइन तो सब जानते हैं ना, उनको दिखाइए तो कि आपने मेहनत की है, आपने इस चीज़ पर बहुत सारा काम किया, अब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हमें करवानी है, और वो चीज़ इफ़ेक्ट भी करती है, लागू भी होती है, लोगों पे काम भी करती हैं। ये बातें थी। और ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज़ दी इस बात पे आप बात करिएगा चैनल पे, कि लोग ना मतलब ये करते हैं कि डीएम ओरिएंटेड, बस डीएम डीएम डीएम, अपने ऊपर देखना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, खुद पर भी देखिए कि आपके क्या इश्यूज़ हैं, आपकी क्या परेशानी है जीवन में, आपको क्या कष्ट है, आपको क्या चाहिए, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। ठीक है, जर्नी कंप्लीट करने के चक्कर में लोग खुद को भूल ही जाते हैं कि उन्हें क्या बुरा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे रीडिंग करते हैं। बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग सकता है कि मतलब पता नहीं क्या, इस चीज़ों के लिए लोग चार्ज करते हैं, पता है, ये सब चीज़ें बताने के लिए लोग चार्ज करते हैं। आप लेकर देखिए किन्हीं से कंसल्टेशन। मैं खुद चार्ज करती हूँ 555 फॉर 20 मिनट। अगर आप मुझसे 20 मिनट बात करते हैं तो मैं उसके लिए चार्ज करती हूँ 555 रुपये। जिनको भी लगता है कि भाई ये मतलब ऐसे ही कुछ बोलती है, तो मैं ऐसे ही कुछ बोलने के लिए 555 रुपया चार्ज करती हूँ 20 मिनट का। मम्मा की जब आदेश होती है उसका तो सर मतलब आँखों पे, तो ये बताना ज़रूरी है उन फेमिनाइन के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं इतने कि उनको ये सब चीज़ें समझ में आए कि क्या चल रहा है, ये जर्नी एक्चुअल में कैसी होती है। जिनके पास है, मम्मा ने इतना उनको दया कृपा दिया है, आप खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए वैसा। देखिए डिवाइन भी आपका हेल्प तब करते हैं जब आप खुद का हेल्प करते हैं। तो मैं इसीलिए बस बोलने का मतलब है कि एफर्ट्स डालिए प्लीज़ खुद पर। ठीक है, तो ये द स्ट्रेंथ। देखिए फेमिनाइन, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही, कोई फेमिनाइन अपने पूरे पावर में है, शिव शक्ति एनर्जी उनकी बैलेंस हो गई है। वो अब मतलब मेंटली इतना तैयार हो गई होंगी ना, किसी फेमिनाइन की ये एनर्जी है कि आप खतरा से खेलने के लिए तैयार हो गए होंगे। इससे कोई भी मतलब चैलेंज आए हम देख लेंगे, वैसी एनर्जी है। चलिए अब आपके मैस्कुलाइन के लिए रीडिंग करती हूँ, उनकी एनर्जी कैसी है। टावर, टावर का कार्ड है, 2 कार्ड नीचे गिर गया, मैं निकालती हूँ, 1 मिनट। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है उनके जीवन में। मे बी आपके मैस्कुलाइन का हेल्थ इशू हो रहा हो, तबीयत खराब हो गया हो, चोट लग गए हो, फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे हो, लेकिन आपके मैस्कुलाइन के जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। सीधा सीधा बात, भगवान ने उनको जगाने की जिम्मेदारी ले ली है। सबके लिए नहीं होगा, मिड वालियों से होगा, स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में तो अभी फेमिनाइन ही पीरियड फेस कर रही होंगी कि आपके जीवन में सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई होंगी, मतलब आपके जीवन में कुछ भी सही चीज़ें नहीं चल, लेकिन ये आपके जागने का टाइम है, जगाया जा रहा है। एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है उनकी, अप डाउन। हेल्थ इशूज़ भी हो सकते हैं, मतलब तबीयत खराब हो रही है, ठीक हो रही है, फिर से हो रही है, फिर से मतलब ठीक हो रही है, तो ऐसी एनर्जी। लेकिन ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड है आपके मैस्कुलाइन के लिए। आप देखिएगा कैसे रिलेट कर पाइएगा, आपके अवेकनिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी ना, वो सेम चीज़ें, वो चीज़ें फिर से रिपीट होने लगती है जब मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो। ठीक है, पेशेंस रख रहे हैं वो। ठीक है, देखिए आपके मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो ये है कि देखिए दिमाग में लड़ाई बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पेशेंस बना के रखा हुआ है, सब्र रखा हुआ है। फेमिनाइन नहीं रख पाती है, अगर उसके मन में अगर आया, अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम अगर मैस्कुलाइन आ गया तो उस जितना भी उसके मन में रहेगा वो उगल देती है वैसा। लेकिन मैस्कुलाइन इतना ज़्यादा मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिर भी वो पेशेंस रख रहा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। सेवन ऑफ वैंड्स, कोई मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि उन्हें अब हिम्मत दिखाना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा।
ठीक है, स्टक फील कर रहे, किन्हीं के मैस्कुलाइन के ऊपर एज यूजुअल ब्लैक मैजिक दिख रही है। उनका बुद्धि बंधन करने का कोशिश किया जा रहा है, और वो भी उनके कपड़े से वैसा मतलब किया तो जा रहा है। वो आपको बताया जाएगा। डेथ, बाप रे, कंफर्म कर रहा है ये कार्ड। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे थंबनेल के लिए लेना पड़ेगा ये कार्ड। जो भी, रुकिए इसको कैसे, ऐसे ना, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको तो पहले कोशिश किया जा रहा है कि भाई बात से मान लीजिए, ठीक है। और नहीं अगर माना ना तो कार्मिक को ये लेना देना नहीं है कि मैस्कुलाइन को क्या हुआ क्या नहीं। बहुत कोशिश करते हैं वो जान से मारने की। डेथ का कार्ड है, आप देख लीजिए, कहानी खुद ही बता रहा है। पहले तो कोशिश किया जा रहा है मैनिपुलेट करने का, मैनिपुलेट नहीं हुआ तो किसी से बोलकर ब्लैक मैजिक करवाने का। अब ब्लैक मैजिक भी इस गंदे लेवल का, जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्ञान हो जाएगा, एक साथ इतना ज्ञान हजम नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात थी। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, चाहे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी हो, या फिर क्या बोलते हैं हीलिंग्स लेनी हो, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना हो, किसी भी टाइप की हीलिंग्स, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं, व्हाट्सएप पे 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए मैं 369 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। कॉल पे अगर आप मुझसे बात करते हैं 20 मिनट, और इस बीच में अगर मैं 3 क्वेश्चन अगर रीड करती हूँ तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। ओके, हीलिंग्स के लिए जो नॉर्मल हीलिंग होती है उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 3369 रुपीज़। ब्लैक एनर्जी जिसमें इन्वॉल्व होती है उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 5555 रुपीज़, ठीक है। तो आप में से जो भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।